हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 में दिए गए टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिया है। आई होप आप उसे देख लिए होंगे, और यदि आपने उसे नहीं देखा है तो फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए अब शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वह है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। यानी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और हमें ये बताना है कि ये किस टाइप के डेसिमल फॉर्म है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उससे हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर लेते हैं, और आफ्टर हम ये डिसाइड कर देंगे कि वह क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स है। ठीक है, तो फर्स्ट आप इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। 100 से यदि आप 36 को डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्या हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, मीन्स ये 3 टाइम्स जाएगा एंड ये हो जाएगा 300, और आफ्टर सब्ट्रैक्ट ये बच गया आपका 60, मीन्स ये हो जाएगा 600, यानी ये हो जाएगा 6 टाइम्स ये 600, यानी रिजल्ट क्या हो गया आपका 0.36। मीन्स हम कह सकते हैं कि 36/100 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.36। तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये जो नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका टर्मिनेटिंग है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्या है, 1/11। तो सेम प्रोसेस हम करेंगे, 11 से 1 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 11 से 1 को डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट्स, ये हो जाएगा 10। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 0 और ये हो जाएगा 100। ये 9 टाइम्स हो जाएगा, 11 9 99। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 से 99 माइनस हुआ, बचा कितना आपका 1, 1 0 बच जाएगा आपका। फिर आप क्या देख रहे हैं, फिर ये क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, फिर 9 टाइम्स, ठीक है, फिर 99 एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1। तो आप देख सकते हैं कि 0909 ये बार बार आ रहा है, मीन्स 1/जो 11 की वैल्यू है वह कितनी हो रही है, 0.09 पर बार। तो मीन्स ये जो आपका फ्रैक्शन है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो ये किस प्रकार का फ्रैक्शन है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। इज दैट क्लियर। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये हो जाएगा आपका 4 1/8। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, 8 × 4 करते हैं, 32 एंड 1 33। तो ये हो जाएगा 33/8। तो सेम प्रोसेस 8 से 33 को डिवाइड करते हैं, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, माइनस करने के बाद 33 में से 32 माइनस हुआ, कितना बचा 1। क्लियर है। अब यहाँ पर यदि हम पॉइंट लगा दें तो मिल जाएगा ये 0, 8 है 8, बचा कितना, माइनस करने के बाद 2, फिर 0 लगा सकते हैं, 8 × 2 मीन्स 16, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचा 4 मीन्स 0, 8 × 5 कितना हो जाएगा 40, 8 बचे 40, कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनेट हो जा रहा है। तो मीन्स 4 1/8 क्या है, आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। क्लियर है। तो आप जो है, जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट को लगाया कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया और ये डिसाइड कर दिया कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। फिर यहाँ पर 11 से 1 को डिवाइड किया एंड डिसाइड हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ठीक है, एंड 4 1/8 को हमने कन्वर्ट किया 33/8 और 8 से 33 को डिवाइड किया और फिर इसका आंसर आ गया 4.125। इससे ये डिसाइड हो गया कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है।
एज इसी तरह क्या करेगा, 3 को 13 से डिवाइड करेगा, 2 को 11 से डिवाइड करेगा एंड 329 को 400 से डिवाइड करेगा। और आफ्टर डिवाइड आप ये डिसाइड कर लेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो स्टूडेंट फर्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है, you know that 1/7 equal to 0.142857 पर बार, ठीक है। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो यहाँ पर दिया है कि यदि 1/7 की वैल्यू इतनी है तो क्या आप 2/7, 3/7, 4/7 etc की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वह भी बिना एक्चुअली डिवीजन के। तो स्टूडेंट्स 1/7 की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी दी हुई है, 0.142857। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, 2/7। तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/7 ही होगा। इसी प्रकार हमें 3/7 निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 × 1/7 कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें 4/7 निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/7। इसी प्रकार हमें 5/7 निकालना है, तो हम क्या लिख देंगे, 5 × 1/7। 6/7 निकालना है तो 6 × 1/7। अब देखिए यहाँ पर 2 × 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो कितना है यह, 0.142857 पर बार। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 × 7 14, बचा आपका 1, 2 × 5 10, 1 11, फिर बचा 1, 2 × 8 16 एंड 1 17, बचा आपका 1, 2 × 2 4 एंड 1 5, 2 × 4 8, 2 × 1 मीन्स 2 एंड 0.0 मीन्स ये इसमें क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। अब 2/7 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.285714। क्लियर है। इसी प्रकार यदि मान लो हम 3/7 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 3 × 1/7 एंड 3 × 1/7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 0.142857 पर बार। अब हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 × 7 21, 3 × 7 21 बचा 2, 3 × 5 15 एंड 2 17 बचा आपका 1, 3 × 8 कितना हो जाएगा 24 एंड 1 25 बचा कितना आपका 2, 3 × 2 6 एंड 2 8 एंड 3 × 4 12 बचा आपका 1, 3 × 1 3 एंड 1 4 0 पॉइंट। तो ये इस पे बार हो जाएगा। तो ये हो गया 3/7 की वैल्यू। इसी प्रकार 4/7 की वैल्यू हम क्या करेंगे, 4 × 0.142857 तो मल्टीप्लाई अब कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार 5/7 की वैल्यू आपको चाहिए तो क्या करेंगे, 5/7 मीन्स 5 × 1/7। यहाँ 1/7 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे एंड 5 का मल्टीपल कर देंगे। 6/7 की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 6 × 1/7 तो क्या हो जाएगा, यार 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 1/7 में, और 1/7 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो फर्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो मीन्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन्हें हमें P/Q के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो P/Q के फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 0.6 पर बार। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लेट से x इक्वल टू 0.6 पर बार। क्लियर है। एंड 0.6 पर बार का मतलब क्या हुआ, 0.6666 एंड सो ऑन। क्लियर है। बार का मतलब वह क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। क्लियर है। अब हमने आपको बताया था कि जितने नंबर पर बार है उतना 1 के बाद 0 लगाकर लेफ्ट एंड राइट में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना 0 बनेगा आपका 1, तो मीन्स 1 के बाद एक 0 मीन्स कितने का, 10 का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स में जब 10 का मल्टीपल करेंगे तो 10 यक्स, एंड जब हम इसमें 10 का मल्टीपल करेंगे तो यह 6 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, 10 यक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए 6.666 जो ये है इसको हम प्लस के रूप में लिख दे रहे हैं, तो मीन्स ये हो जाएगा 6 प्लस कितना 0.6666 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वह 6.66 ही आएगा। क्लियर है। अब हम लिख सकते हैं 10 यक्स इक्वल टू 6 प्लस यक्स, क्योंकि यह टोटल वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। यहाँ ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। अब यक्स लेफ्ट साइड में आ गया तो गया 10 यक्स माइनस यक्स इक्वल टू 6। क्लियर है। या इम्प्लीज दैट 10 यक्स में से यक्स को माइनस करिए तो कितना बचेगा, 9 यक्स इक्वल टू 6। क्लियर है। एंड यक्स इक्वल टू 6/9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, तो यक्स की जो वैल्यू आ गई वह कितनी हो गई, 2/3। क्लियर है। आप चाहिए तो यहाँ पर जहाँ पर हमने 10 का मल्टीपल किया उसके बाद जो इक्वेशन बना है, ये जो इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन क्या है, 10 यक्स इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर हमने इसके बाद क्या किया, प्लस में कन्वर्ट किया। आप चाहे तो यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये था आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करिए, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है। हमने क्या किया, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस किया। तो देखिए हम सिंपल फॉर्म में माइनस कर रहे हैं। 10 यक्स इक्वल टू है 6.6666 एंड सो ऑन, एंड यक्स इक्वल टू है 0.6666 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब ये मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड हो गया, इक्वेशन फर्स्ट माइनस करते हैं। देखिए सिंपल माइनस करते हैं, तो 10 यक्स में से यक्स माइनस हुआ तो 9 यक्स, एंड इक्वल टू देखिए 6 में से 0 माइनस हुआ 6, एंड 6 में से 6 0, 6 में से 6 0 0 0, इसके बाद सब 0 हो गया, खत्म हो गया। तो यक्स इक्वल टू 6/9, 3 इंटू 2 3 इंटू 3 मीन्स 2/3। देखिए सेम टू सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो आप चाहिए तो इस तरह भी लगा सकते हैं, इसे हमने टाइप 2 मान लो हम नाम दे रहे हैं, इसे हम चाहिए तो टाइप 1 रख दे रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ से ही ये क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं एंड ऐसे भी लगा सकते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। आप जब भी कुछ नोट करिए तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए, उसके बाद आप आराम से नोट कर लीजिए, फिर आफ्टर उसके बाद प्ले कर दिया करिए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.47 पर बार। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट देन x इक्वल टू 0.47 पर बार। अब देखिए बार जो है वो 4 पर नहीं है, तो 4 को पहले लेफ्ट साइड में कर लीजिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 10 का मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, इन बोथ साइड। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स में जब 10 का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 यक्स, एंड जब यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 4.7 पर बार। क्लियर है। अब 7 पर बार, देखिए इसके पहले जो हम लिखे थे 6 पर बार सेम उसी तरह है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 4.7777 एंड सो ऑन। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक नंबर पर बार था ना,
तो हम क्या करेंगे 10 का दोनों साइड में मल्टीपल करेंगे। 2 नंबर पर बार था तो 100 का, 3 पे होता तो थाउजेंड्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितने का मल्टीपल करेंगे तो 10 का, तो मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जब 10 का मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू, यहाँ पर जब 10 का मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 47.7777 एंड सो ऑन। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए, अब इसके बाद ही आप चाहे तो टाइप 1 लगाइए, चाहिए तो टाइप 2 लगाइए। टाइप 1 में क्या करना है कि हमें ऐसा फैक्टर करना है कि ये इसके जैसा बन जाए, इसके प्लस के बाद जो आए। और टाइप 2 में क्या करना है कि इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं, टाइप 2 यूज कर दे रहे हैं, ठीक है, टाइप 2। तो टाइप 2 में हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट था, सेकंड था, मीन्स इक्वेशन सेकंड से हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो मीन्स 100 में x में से क्या माइनस होगा 10x, ठीक है, 100x माइनस 10x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये है 47.7777 एंड सो ऑन, या इसे 60 में हम लिख सकते हैं 7 पर बार, माइनस ये क्या है आपका 4.7777, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 4.7 पर बार। अब 100x में से 10x माइनस हुआ तो 90x। क्लियर है। एंड 47 से 4 माइनस हुआ तो कितना बचा 43 एंड 7 बार से 7 बार माइनस हो गया तो रिजल्ट 0 हो गया। तो x इक्वल टू 43/90। तो सेम आप देख सकते हैं उसी तरह आया, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम जो थर्ड नंबर आपका बचा हुआ क्वेश्चन है उससे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में जब आप केयर करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर जो है यह 3 नंबर पर बार है, तो लेट देन x इक्वल टू 0.001 पर बार, यानी यहाँ पे 3 नंबर पे बार है। तो ये कैसे लिखा होगा, ये इस प्रकार होगा 0.001 001 001 001 एंड सो ऑन। क्लियर है। इसे हमने क्या कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि जितने नंबर पर बार है 1 के बाद उतना 0 लगा के दोनों साइड में मल्टीपल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई कितने से 1 एंड 3 बार है तो 3 0 मीन्स 1000 इन बोथ साइड, इन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ये देखिए 3 जो है नंबर्स आपके लेफ्ट साइड में आएंगे तो मीन्स 1 बनेगा, 2 0 उसके आगे है उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, एंड पॉइंट्स क्या बन जाएगा 001 001 001 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है। तो 100x में से कौन माइनस होगा x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1.001 001 001 मीन्स हम क्या लिख देंगे 1.001 पर बार। क्लियर है। माइनस एंड 1 में क्या लिखा है 0.001 001 001 मीन्स 0.001 पर बार। अब इसमें से इसको माइनस करिए तो यहाँ पे देखिए 001 001 दोनों में है, 1 में से 0 को माइनस करें रिजल्ट 1, 100 में से 1 को माइनस किए तो 99x मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई 1/99। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड के तीनों क्वेश्चंस को देख लिया। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.999 सो ऑन इन द फॉर्म p/q। तो अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने यही क्वेश्चन सेम लगाया है कि कैसे हम p/q के फॉर्म में जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको कन्वर्ट करेंगे। आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर, क्या जो इसका आंसर आएगा उससे आप सरप्राइज हैं। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो फर्स्ट आप क्या कर लीजिए क्वेश्चन 3 की तरह इसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लेट x इक्वल टू 0.9999 एंड सो
एंड इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आफ्टर हम क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीपल कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड। हम क्या करते हैं, दोनों साइड में 10 का मल्टीपल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10x एंड ये हो जाएगा 9.9999 एंड सो ऑन। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.9999 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप इक्वेशन सेकेंड बनाकर इसे इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं। हमने दोनों फॉर्म आपको बताया है। अब क्या हो जाएगा, यह 10x इक्वल टू 9 प्लस इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू कितनी है, x है, तो हम लिख सकते हैं x किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, 10x को इधर कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 9। क्लियर है। एंड 10x में से x को माइनस करेंगे तो 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9, रिजल्ट इक्वल टू 1। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो क्या सरप्राइज है, बिल्कुल श्योर है। क्यों, क्योंकि अब 0.999 था और रिजल्ट कितना हो गया, 1 आ गया। तो क्यों ऐसा हो गया, तो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, जैसे अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि 1/7 की कुछ वैल्यू दी हुई थी। क्लियर है। तो यहाँ पे हम 2/7 निकाल रहे थे, 3/7 निकाल रहे थे। अगर मान लो हम यहीं पे 7/7 निकालें, तो इस तरह से यदि हम निकालें 7 × 1/7 तो क्या आएगा, ये कुछ पॉइंट्स में हो जाएगा। लेकिन अगर हम 7/7 देखें तो ये एक्चुअल में है क्या, 1 है। जबकि 7 × 1/7 से कुछ डेसिमल फॉर्म में आएगा, तो मीन्स ये दोनों एक ही हैं। तो इक्वल तो नहीं होंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं कि वह उसके पास होगा। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि यह लगभग 1 के पास होगा। क्लियर है। तो फर्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो यानी 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह कितने नंबर के बाद या कितने डिजिट के बाद अपने आप को रिपीट करने लगेगा। ठीक है, अपने आंसर की जांच भी कीजिए। तो स्टूडेंट फर्स्ट आप ये जान लीजिए कि जो डिनोमिनेटर है इससे छोटे पर ही वह क्या करने लगेगा, अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर है 17 नंबर, यानी 16, 15, 14 पर ही वो अपने आप को क्या करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा। वह 17 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो 17 से छोटा क्या हो सकता है, 16 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है। बट इनमें सबसे मैक्सिमम कौन है, तो 16 है। यानी 16 नंबर के बाद 16 संख्या के बाद वह अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा। अब हमें ये चेक भी करना है, तो हम क्या करेंगे, 17 से 1 को डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिवीजन नहीं होगा, तो ये हो गया पॉइंट्स के बाद 0, फिर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये 0। 17 × 5 कितना होता है, 85। आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, आप डिवाइड करिए, खुद डिवाइड करिए। तो 100 से 85 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 0। फिर हम कितना करेंगे, 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, 136। माइनस करेंगे तो 10 से 6 माइनस हुआ 4 से ये माइनस हो गया तो बचा आपका 1 एंड ये हो गया 0। तो ये हो गया 140। फिर आपका कितना टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स ही जाएगा। तो 136 बचा कितना, 4, ये कैंसिल हो गया 0। 17 × 2 34, तो बचा आपका कितना, 6। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बचा आपका कितना, 6 मतलब 60। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने टाइम्स में जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे नीचे कर लेते हैं ताकि ये आपका जो सीरीज है वो चलता रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 60। अब जो है 60 कितने टाइम्स जो है मल्टीपल होने के बाद 60 आ सकता है, तो आप देख सकते हैं 3 टाइम्स में, कितने 3 टाइम्स में हो जाएगा 51। एंड जब 4 टाइम्स करेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो 51 को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 9। अब इसे कर देते हैं 90। फिर आप देख सकते हैं 5 टाइम्स जाएगा, 85 बचा आपका 5। फिर यानी 50 हो गया। फिर ये 2 टाइम्स 34 बचा आपका कितना, 16। तो 16 का मतलब हो गया 160
तो 116 का मतलब कितनी बार जाएगा, तो 9 टाइम्स 153, बचा आपका 7 मीन्स 70 हो गया। अब ये क्या करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा तो 68, बचा आपका 2 मीन्स 20 हो गया। फिर कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स यानी 17, बचा आपका 3 मीन्स 30 हो गया। फिर 1 टाइम्स मीन्स 17, बचा आपका 13, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 130, तो 130 को आप जब 17 से मल्टीपल करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 17 टाइम्स, तो 119 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, ये 1 एंड ये हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो गया 110। फिर कितने बार जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा तो ये हो गया। अब ये बचा आपका 8, तो ये हो गया 80। तो अब 5 टाइम्स में 85 आ रहा था ना, मीन्स कम ही हो जाएगा, तो कितना जाएगा 4 टाइम, तो ये हो गया 68, बचा आपका कितना 12 मीन्स 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 7 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, ये 190, बचा आपका 1, फिर ये हो जाएगा कितना 0, तो 0 का मतलब हो गया कि फिर आप देख सकते हैं कि ये शुरू में ही आ गया, क्योंकि यहाँ पर जब हम 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100 एंड फिर 5 जब हम इसे यहाँ करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 85। तो हमने यहाँ पे इसे डिवाइड करते हुए चले गए, आप डिवाइड कर लीजिएगा आराम से। फिर आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए, तो मीन्स यहाँ पर जाके ये अपने आप को रिपीट किया है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यानी आफ्टर 16 नंबर्स के बाद ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अगेन आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 नंबर्स के बाद ये अपने आप को क्या करने लगेंगे, रिपीट करने लगेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था कि जितना डिनोमिनेटर होता है उससे कम पर ही वो अपने आप को क्या करने लगता है, रिपीट करने लगता है। तो फर्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Look at several examples of rational numbers in the form p by q, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfied? मीन्स आप सेवरल एग्जाम्पल्स देखिए p by q के, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर न हो अदर देन 1 एंड वह क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। क्लियर है? तो आप उसमें q के बारे में मीन्स डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो आप कुछ एग्जाम्पल्स लेकर यहाँ पे चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने 1/2 ले लिया, तो आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनेट होता है और इसका रिजल्ट कितना होता है 0.5। टर्मिनेट कैसे करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने 5/2 रख दिया, तो क्या हो जाएगा यह 2.5। क्लियर है? और एग्जाम्पल्स यदि हम बात करें तो मान लो हमने रख दिया 12/5, तो 5 से 12 को डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा, बचा आपका 2 पॉइंट्स लगा देंगे 0, 5 × 4 20। क्लियर है? तो मीन्स ये हो जाएगा 2.4। और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रख दिया 16 और अपान या 17 अपान मान लीजिए हम कर दे रहे हैं 5। ठीक है? तो 5 से 17 को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यह 5 से 3 15, बचा आपका 2 पॉइंट्स लगाएंगे 0, 5 × 4 20। क्लियर है? आपको ऐसे फ्रैक्शन ही लेने हैं जो टर्मिनेट हो जाता हो। क्लियर है? जैसे मान लो अगर आप 1/3 ले लेंगे तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, 0.3333, ये क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। क्लियर है? तो अब इन चीज़ों में आपने क्या देखा, आपने देखा कि यदि नीचे अगर आपका डिनोमिनेटर 2 है तो वह टर्मिनेट हो जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिनोमिनेटर 2 है, टर्मिनेट हो जा रहा है। डिनोमिनेटर 5 है तो भी टर्मिनेट हो जा रहा है। डिनोमिनेटर 5 है तो टर्मिनेट हो जा रहा है। 2 और 5 दोनों हो तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे मान लो अगर कहीं लिखा है 12/10, तो मीन्स क्या लिखा है, 12/2 × 5। 10 का मतलब क्या, 2 × 5 एंड 12/10 का मतलब कितना, चेक कर लीजिए। 10 से 12 को डिवाइड करिए, 1 टाइम्स हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10, बचा आपका 2 पॉइंट्स लगा दिए तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा यानी 1।
क्लियर है। अब 1.2 क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। और भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया 53/10, तो मीन्स हमने क्या लिखा 53/2 इंटू 5, यही लिखा। तो 2 और 5 दोनों है। अब 10 से इसको डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3। अब मान लीजिए 53/100 कर रहा है, तो फिर भी तो वही हम लिख रहे हैं कि 2 इंटू 5 10 एंड 10 इंटू 10 कितना होता है 10, तो इस पर 2 कर दीजिए, इस पर 2 कर दीजिए। 5 इंटू 5 मीन्स 25 एंड 2 इंटू 2 मीन्स 4, तो 25 इंटू 4 मीन्स कितना हो जाएगा 100, तो ये 100 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा 0.53 डिवाइड हो जा रहा है। तो यानी 2 और 5 दोनों है तो अभी डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या पाया कि यदि आपका डिनोमिनेटर 2 हो 5 हो या 2 इंटू 5 हो तो वह क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर न हो। तो यानी क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड बोथ दोनों हो सकते हैं। क्लियर है। ये आपका इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर फर्स्ट में क्लास 10th में ऑलरेडी आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हमें यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में जानना था। तो आपने क्या पाया कि Q जो है 2, 5 एंड 10 होने पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट नोटेड यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी आपको बता दिया है। फिर ये यहाँ पर हमें क्या करना है कि ऐसे नंबर डेसिमल एक्सपेंशन को शो कराना है जो न ही टर्मिनेट होता हो न ही रिपीट होता हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कोई भी नंबर्स नोट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया 0.20 और फिर क्या कर दिया 200 कर दिया, फिर क्या कर दिया 2000 कर दिया, फिर 2 4 टाइम्स 0 कर दिया। तो क्या देखो ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, नहीं रिपीट कर रहा है। और भी लिख सकते हो, मान लो हमने लिख दिया 0.01, ठीक है, फिर 001 कर दो। यहाँ पे हमने बाद में क्या था, यहाँ पहले करते जाओ। ठीक है, 0001 कर दो, 00001 कर दो, फिर हो जाएगा। क्लियर है। 20 से कहीं से उठा लो, 20 से, जैसे 0 पॉइंट आप कर दो 300, फिर 30000, फिर 3000000 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे 3 नंबर्स, आप ऐसे बहुत से नंबर नोट कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि ये रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हो कोई रिपीट नहीं हो रहा है, 0 बढ़ा के चले जाओ ना, कुछ भी कर सकते हो। 0.1100, फिर 11000, 2-3 जीरो और बढ़ा दो, फिर आगे उससे ज़्यादा 0 कर दो। ठीक है, कोई भी नंबर नोट कर दो, उसे टर्मिनेट नहीं करना है। ठीक है, एंड न ही रिपीट करना है। तो फर्स्ट आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे स्टूडेंट्स करना है ये ऑलरेडी हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है। फिर भी हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, आफ्टर हम उनके बीच क्या करेंगे, इरेशनल नंबर को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 7 से 5 को डिवाइड करते हैं। तो ये देखेंगे आप डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0, 7 × 7 49, बचा 1, फिर ये हो जाएगा 10 1 टाइम्स, तो 7 बचा 3, तो मीन्स हो जाएगा 30, 4 टाइम्स 28, बचा आपका 2 20, 2 टाइम्स 14, बचा आपका 6, 8 टाइम्स ये हो जाएगा 56, बचा आपका 4, तो 4 का मतलब हो गया आपका 40। ठीक है, तो ये हो गया 5 टाइम्स मीन्स 35, बचा आपका 5, फिर ये हो जाएगा 57 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद ये अपने आप को रिपीट करने लगा 7 1 4 2 8 5 के बाद। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करेंगे, यहाँ पर रहने देते हैं इसको 40 35 - 50। ठीक है, और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर लेंगे 9 को, तो ये पॉइंट लगा दिए 9। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 90 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 टाइम्स करते हैं, तो 88, बचा कितना आपका 2 बच गया, मीन्स 20, 11 हो जाएगा आपका। ठीक है, बचा कितना 9, मीन्स हो जाएगा 90, फिर 8 टाइम्स 88, बचा कितना 2, मीन्स ये इसके बाद रिपीट करने लगा। ठीक है, 81 के बाद, मीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स है 0.714285
4 2 8 5 7 के बाद रिपीट कर रहा है एंड दूसरा नंबर 0.81 के बाद एक दूसरे को रिपीट कर रहा है। तो इनके बीच में नंबर, तो देखिए 0.71 एंड 0.81 के बीच में हमें 3 नंबर्स चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? आप कोई भी नंबर्स लिख दीजिए ना 0.71 के बाद। अभी तो बताया आपको कैसे लिखना है, क्या लिख देंगे? 7 4 लिख दीजिए, 740 7400 74000 सो ऑन। हो गया कि नहीं हो गया? फिर इसी तरह 0 पॉइंट क्या कर दीजिए 7 6 कर दीजिए 0 7600 फिर 76000 फिर इसी तरह मान लो 8 1 है तो उससे थोड़ा सा पहले आ जाओ तो भी हो जाएगा 8 0 फिर 8 0 0 फिर 8 0 0 0। ऐसे बहुत से नंबर्स आप क्या कर सकते हैं, उनके बीच में नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल आर इरेशनल। तो कौन से नंबर रेशनल होते हैं एंड कौन से नंबर इरेशनल होते हैं एंड इसे कैसे फाइंड करते हैं, ये ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है।